एपिसोड के स्टार्ट में मिस जी अपना मनी मैन सोचने लगती है। जो मिस्टर लेन है उनके पास 3,000 मिलियन की पगार नहीं है, लेकिन उनको चलाने से पहले वो एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वाला काम करता था। वो सबसे पीरो था चीज़ों को बेचने में, लेकिन उसके बाद उनको अपने काम से निकाल दिया गया। सो ये बात तो मुझे समझ में नहीं आती उनको कैसे, मतलब किस काम के लिए उनको वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन जो गाड़ी चलाते ब्ला ब्ला ड्राइवर की बहुत ही गंभीर से चलाते। अगर वो उस मुकाम पे होते, मतलब उस फैक्ट्री में होते, तो बहुत ही अच्छे से और भी इम्प्रूव करते, इनका प्रमोशन भी होता। लेकिन मैं वापस पीछे मोड़ के देखना नहीं चाहती, मुझे जानना भी नहीं है इनके पास्ट लाइफ के बारे में। अगर मैं इनसे पूछूंगी इनको बुरा लग सकता है, सो इसलिए मैं इनसे नहीं पूछ सकती इनके पुरानी पास्ट लाइफ की बात है। उसके बाद मिसेस जी कहने लगती है तो वहाँ पे चलो। सोलिन भी कहने लगते हैं हाँ मैं पर्सनली आपका ऑर्डर लूँगा। सो उसके बाद जो सिस्टम थी उसके सामने आती है लिन के आने के बाद। उसके बाद उसके सामने उसका सिस्टम आती है। सो लिन भी उसको देख के डर जाता है। कभी कहने लगता है क्या सिस्टम तू सामने मत अचानक से, अगर मिसेस जी तुमको देख के बहुत ही ज़्यादा नुकसान, मतलब बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा तो सूख जा। मतलब बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे मुझसे अचानक से लड़की कहाँ से आ गई। सो सिस्टम उसको कहने लगते डोंट वरी, आप चिंता मत करो, आपके सिवा कोई मेरे को देख भी नहीं सकता। और मैंने जो जज किया है सो मेरे सिस्टम के हिसाब से इस लड़की को 100 में से 85 पॉइंट से ऊपर मैं देना चाहूँगा। मतलब पॉइंट देने के बारे में ब्यूटी के मामले में बहुत ही ज़्यादा 85 के ऊपर है 100 में से। उसके बाद उसका सिस्टम कहने लगते हैं मास्टर कॉन्ग्रेचुलेशन, सामने से आपने दो सुंदर से लड़की को आपने कार में लिफ्ट किया, मतलब उन सभी का ऑर्डर लिया। और उन दोनों का जो सुंदर था कि जो पॉइंट देना चाहूँगा वो 85 के ऊपर था। सो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही अच्छा काम किया, आपने अधिकतर से काम किया। सो इसकी वजह से आपको 10,000 पॉइंट मिलता है और आपके जो मिशन प्रोग्रेस है वो 50% तक हो चुका है। सोलेन भी अपने सिस्टम से पूछता है क्या ये पॉइंट की बात है 85 86, मुझे समझ में नहीं आ रहा, डिटेल में बताने की कोशिश करोगे। सो भी कहने लगे टिप दो मिसेस, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मिसेस जिंग किंग यान, सो उनके जैसा उनको टिप दो। सो मिसेस जी भी उसको कहने लगती है क्या कुछ गलत बात है, क्या आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, क्या आप मुझे अपने घर तक छोड़ के नहीं आओगे, लगता है मेरी वज़न बहुत ही ज़्यादा है, सो इसलिए आपको कार को भी बहुत ही ज़्यादा वेट सहना पड़ रहा है। सो लिन भी उसको लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने काम के रिलेटेड कुछ सोच रहा था, सो इसलिए ध्यान नहीं था। सो चलते आपके घर की तरफ। उसके बाद मिस से ये भी कहने लगती है जो मेरे बिज़नेस के बारे में, जो मेरे बिज़नेस के वो सारे लोग जो लंच करने के लिए 5 स्टार होटल में जाना चाहते हैं। सो इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। सो इसलिए मैंने अपने जो सिटी था जो उसमें 5 स्टार होटल थे 5, सो सबसे मैंने बात की, लेकिन कोई भी उस दिन मतलब फ्री नहीं है। सो ये बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ, इसको कैसे मैं सॉल्व कर पाऊँ, कैसे उन सभी को मैं लंच पे ले जाऊँ, बहुत ही टेंशन है मेरे सिर के ऊपर। सोलिन भी कहने लगते क्या तुमने सारे होटल से बात कर ली, क्या तूने पेंसिला होटल से बात की है, उस पर भी एक बार ट्राई मार लो। सो उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहने लगती है क्या पेंसिला होटल हो हमारे 5 स्टार होटल में, हमारे सिटी के 5 स्टार होटल में सबसे बढ़िया होटल है, उनमें तो बुक करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती, उनमें बहुत ही ज़्यादा मनी लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस है, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। और मैंने भी सोचा था उसको बुक कर लूँ, लेकिन मुझे तो लगता है ओके सारी बुकिंग भी हो चुकी कंप्लीट, सो कोई भी चांस नहीं है वहाँ पे जाने का। सोलिन भी कहने लगता है कोई बात नहीं एक बार ट्राई मार ही लो, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा चरवा आते हैं, उन सभी को हमको पार करके जाना चाहिए, जैसे आज हम अचानक से मिल गए। सो एक बार ट्राई मार लो, क्या पता आपको बुकिंग मिल जाए। सो उसके बाद सुनने के बाद मिस जी भी कहने लगती है आपको बातें करना बहुत ही अच्छे से आता है। सो अगर अपने सामने से ये बात को उठा लिया है सो जाके एक बार ट्राई मार लेते हैं। सो गाड़ी मोड़ लो पेनिनसुला होटल की तरफ। सोलिन भी अपना गाड़ी को मोड़ लेता है पेनिनसुला होटल की तरफ। सो उसके बाद निकल पड़ता है। उसके बाद मिस जी कहने लगती है सामने से आप मुझे पेनिनसुला होटल की तरफ लेके जाना चाहते हो, सो इसलिए मैं उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने वाली, मतलब एक्स्ट्रा आपको पैसे नहीं देने वाली, ये आपकी मर्ज़ी के, मतलब आपने भेजा सो ये आपकी बनती है। सो लिन भी कहने लगते हैं हाँ मुझे पता है अगर काम हो गया सो आप क्या करोगे। सो उसकी बातें सुनने के बाद मिस जी भी कहने लगते हैं अगर काम हो गया आप मांग सकते हो मुझसे कुछ रिवार्ड जो मेरे औकात के अंदर हुआ, सो मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद सुनने के बाद लेन उसको कहने लगते हैं अगर मेरी बात सच में सच हो गई, मतलब आपको बुकिंग मिल गई,
तो आपको कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ेगा 10 बार 10 बार। सो उसके बाद सुनने के तो भी कहने लगते हैं, मतलब मिस जी भी कहने लगते हैं, क्या उठक बैठक कान पकड़ के 10 बार, ये तो आप कैसी बातें कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती, मेरे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है मेरे को। आप मुझे इतना ज़्यादा मतलब शेमलेस मत कीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे शर्म आ रही है। सो लेन भी कहने लगते हैं, अपनी फ़ोन को उठा लो, उठाने के बाद फ़ोन में एक बार चेक कर लो। सो मिसेस जी भी मनी मन सोचती है। मिसेस जी कहने लगते हैं, मैंने सुबह कॉल किया था, लेकिन मुझे पता चला मैनेजर के तौर से, मतलब मैनेजर ने बोला कि उनके होटल में कोई भी रूम बुक नहीं, मतलब खाली नहीं है। सो इस मैं चुपचाप उनकी बातें मान गई, मैं तो उनसे पूछ भी नहीं सकती क्यों खाली नहीं है। सो उसके बाद वो कहने लगते हैं, ग्रेट। मिसेस जी कहने लगती है, लेन तुमने तो कहा अगर सामने से बात हो गई सो मैं 10 बार उठक बैठक करूँगी कान पकड़ के, लेकिन बात नहीं हुई, सो तुमको भी 10 बार उठक बैठक करना पड़ेगा, वो भी कान पकड़ के। उसके बाद पेंसिला होटल का सीन देखा जाता है। जाने के बाद मिसेस जी सामने से कहने लगती है उस रिसेप्शनिस्ट को कि मेरा नाम है, मैं आपके मैनेजर के साथ बात करना चाहती हूँ। सो लड़की भी कहने लगती है, आप थोड़ा सा वेट करो, मैं मैनेजर को कॉल कर देती हूँ, वो आने के बाद आपसे बात कर लेंगे। और लड़की मनी मन सोचती है, लगता है ये लड़की मतलब मिसेस जी को देखने के बाद कहने लगते हैं, लड़की लगता है जो हमारे बॉस लेन है उनका लगता है न्यू लवर है। वो भी कहने लगते हैं, मनी मन सोचने लगती है, जो हमारे बॉस पहले जो पुअर बनने के नाटक कर रहे थे, गरीब बनने की, सो पहले उसको एक बहुत ही बूढ़ी लड़की मिली, लगता है ये लड़की उससे थोड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर भी है, बहुत ही अच्छा है। और मुझे भी अपने जो काम है, मतलब जो मैनेजर था उसको जाके बात का रिपोर्ट देना पड़ेगा कि बॉस के साथ एक लड़की मिलने के लिए आई है जो कि बॉस के जीएफ लगेगी करंटली, सो अच्छे से बात करे। उसके बाद वहाँ पे मैनेजर आ जाता है। मैनेजर आने के बाद कहने लगता है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने अब तक वेलकम नहीं किया, सो मुझे माफ़ कर देना। सो भी कहने लगता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, गेट तक वेलकम करने वाली बहुत कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। उसके बाद मिस जी कहने लगती है, जो मेरी कंपनी है तो यहाँ पे एक ऑडिटोरियम में एक बुकिंग करना चाहती है 1 दिन के लिए, क्या कोई जगह बाकी है बुकिंग करने के लिए? अगर बाकी है तो मतलब खाली है तो हमको दे दोगे प्लीज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, सो देना पड़ेगा आपको, कोशिश कीजिए प्लीज़। सो उसकी बातें सुनने के बाद मैसेज ही मनी मैन सोचती है, मैंने अंजाम के बारे में सोच लिया था, मतलब क्या होने वाला है, क्या सामने से आंसर देने वाले हैं, मैं सोच लिया था आंसर होने वाला है ना, क्योंकि जो हमारे ग्रुप है उतना भी ज़्यादा बढ़िया ग्रुप नहीं है, और इनका जो होटल है 5 स्टार होटल है। सो इनके होटल में बुक करने के लिए बहुत दिनों के पहले ही मतलब बुकिंग करना पड़ता है, उसके बाद ही सीट मिलती है, मतलब जो ऑडिटोरियम मिलती है। लेकिन हमने उतने दिन पहले बात नहीं की, अचानक से आने के बाद बात की, सो ऐसे नहीं मान जाएंगे। सो पीछे से लिन भी इशारा कर देता है, हाँ कह दो, लड़की को हाँ कह दो। तो मैनेजर वांग भी कहती है, हाँ लड़ी, आप जब चाहे यहाँ पे आ सकते हो, मैं अरेंजमेंट कर दूँगा, आप जब भी चाहो यहाँ पे आके ऑडिटोरियम को यूज़ कर सकते हो। तो मिस जी भी कहने लगती है, हाँ बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमको ऐसा मौका दिया। जो हमारी पार्टी होने वाली है, लंच पार्टी, वो 10 दिन बाद होने वाला है, सो ज़्यादा आप उसके बाद कार का शिफ्ट होता है। सो मिस जी लिन को कहने लगता है, लिन तुम्हारा लगता है तुम्हारी जो जवान है बहुत ही अच्छा है, तुमने कह दिया था हमको जगह मिल सकता है, मतलब बुकिंग मिल सकती है, हमको सामने से ये भी मिल चुका है। आप तो बहुत ही ज़्यादा, आपका जवान बहुत ही ज़्यादा साफ है, आप जो भी अपने मुँह से कहोगे लगता है हमेशा सच होने वाला है। सो लिन भी कहने लगते हैं, नहीं इतना भी मेरे को खास तारीफ़ करने की बात नहीं है, लेकिन आपका जो प्रॉमिस था उसको याद मतलब आपका जो प्रॉमिस था उसको भूलिए मत। आपने प्रॉमिस किया था आप मेरे सामने कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक करोगे, इसके बारे में भूल मत जाना। उसके बातें सुनने के बाद मिस जी भी कहने लगती है, नहीं तो मुझे फिर से ये बात याद मत दिलाओ, मुझे याद है, और मैं अपना जो ग्रुप के मतलब कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी बात को ऐसे मुकर नहीं सकता, मैं मेरी बात को फुलफिल ज़रूर करूँगी। लेकिन ये कार है, मैं कार में उठक बैठक नहीं कर सकता, चलो घर में चलते हैं, घर में जाने के बाद उठक बैठक के साथ साथ बहुत कुछ करेंगे। लेन सामने से कहने लगता है, कार हो या होम मतलब घर, ये कोई मैटर नहीं करता, आपको ये पसंद है कि नहीं वही बड़ी बात है, उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा आप सामने उठक बैठक करोगी या नहीं। मैसेज जी कहने लगती है, ये कार बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह है, मेरे घर पे चलो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, कार से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सोलिन भी कहता है, आई विल एग्री। उसके बाद लेन अपना गाड़ी के स्पीड को और भी इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करने के बाद जाने लगता है। मिस जी भी मैंने सोचने लगते हैं, अरे भगवान, इसके दिमाग से उठक बैठक करने वाली बात तो उन्हें भुला क्यों नहीं दिया, इसके दिमाग में आ चुका है, सो मुझसे उठक बैठक करके ही छोड़ेगी, मुझे करना ही नहीं है, लेकिन ये तो मुझसे करवाए के छोड़ेगी।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस जी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस जी कार से उतरने के बाद कहने लगती है, क्या तुम सच में मेरे को उठक बैठक करते हुए देखना चाहती हो? क्या इसको बुला नहीं सकते तुम? उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेन सोफे पे बैठ के कहने लगता है, जल्दी करो मिस जी जल्दी करो, मुझे अपने घर में जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा काम है। सो भी कहने लगते हैं, हाँ हाँ मैं पहले कभी भी उठक बैठक नहीं किया, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मिस्टर लिन। सो लिन में कहने लगते हैं, हाँ मैं तुमको माफ़ कर दूँगा, जल्दी से उठक बैठक करना शुरू कर दो। उसके बाद मिस जी अपने टांगों को फैलाने के बाद उठक बैठक करने लगता है, जो देख के मेरे को तो कुछ और ही लग रहा था। सो सेम टू सेम लिन को भी कुछ ऐसे लग रहा था। लिन भी कहने लगता है, हाँ इससे पानी निकल गया, मतलब मेरे दिल से पानी निकल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सामने से। सो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी मिसेस लिन को, बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी मिसेस लिन। लेकिन क्या उसी वक्त घर में एंट्री होती है मिसेस जी की फादर आने के बाद कहने लगती है, क्या यहाँ पे क्या चल रहा है? सो जैसे ही लेन उसको देखता है, उसकी तो बुरी किस्मत, लेन की पूरी फट जाती है। लेन भी सोचता है अचानक से उसका बाप कहाँ से आ गया घर में, बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंस सिचुएशन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को डर लग रहा है, सामने से इसका बाप मेरे को मार तो नहीं डालेगा ना बंदूक से, AKM से। सो गाइस इसी बात के साथ साथ इस प्यारा सा एपिसोड का एंड करना चाहूँगा मैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले क्या उसकी बाप इसको पिटाई करके छोड़ेगा या ऐसे ही छोड़ देगा। सो ऐसी बात तो हमको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या नेक्स्ट एपिसोड में लेन क्या उठक बैठक जारी रखेगी या जारी नहीं रखेगी, मतलब उठक बैठक करना छोड़ देगी या फिर से करेगी, या लेन के साथ उसका कुछ होने वाला है फ्यूचर में, वो तो पता चलेगा आगे के एपिसोड में। सो जिसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूरी करना। टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।